मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बारुत्रा। अध्याय 2 मानव तंत्र, भाग 6 रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त के कार्य एवं प्रकार। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, अर्थात वह उत्तक जो तरल अवस्था में पाया जाता है, जो मानव व पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से छपाप से अपशिष्ट उत्पादों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करने का कार्य करता है। अर्थात हम यही कह सकते हैं, जैसे मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन साधनों का उपयोग करता है, वैसे ही हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ, पोषक तत्व, उन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य रक्त द्वारा किया जाता है। रक्त एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है जिसका pH 7.4 तक होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, यानी जो एक वयस्क पुरुष होता है उसमें जो रक्त का निर्माण है वो अस्थि मज्जा के अंतर्गत होता है। भ्रूण अवस्था व नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण पलिया में होता है। वहीं सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर तक रक्त होता है। रुधिर के 2 भाग होते हैं, द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, तो वहीं एक ठोस भाग भी होता है जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कोई छोटे छोटे कणों के रूप में ठोस कोशिकाएं, तो वहीं शेष द्रव अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा रक्त का 55% तक भाग होता है तथा इसमें लगभग 50% जल व 4 से 5% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, जिनमें आरबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएँ, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएँ और तीसरी रक्त बिंबाणु। कणिकाणु के कुछ उदाहरण भी है, जैसे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल तथा बेसोफिल। रक्त में उपस्थित न्यूट्रोफिलों की संख्या दृष्टि में सबसे अधिक पाई जाती है। इनमें श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है। ये अकण कोशिकाओं में प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट व मोनोसाइट कोशिकाएँ पाई जाती है। लिम्फोसाइट कोशिकाएँ 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और तीसरी प्राकृतिक मारक कोशिकाएँ। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं, अर्थात यदि कोई रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, उस स्थिति में सबसे पहले उस प्रतिजन से लड़ने का कार्य बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा व टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं, ये कुल रक्त कणिकाओं का 99% तक है। इन कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है और यही हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये कणिकाएं केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक पाया नहीं जाता और इनकी औसत आयु लगभग 120 दिन तक होती है। वहीं श्वेत रक्त कणिकाओं ये मशीन में रक्त को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है और लाल अस्थि मज्जा में ही इनका भी निर्माण होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता, इसके कारण ये रक्तहीन होती है, अर्थात इनका स्वयं का कोई रंग नहीं होता। श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहलाती है। यह कोशिकाएँ 2 प्रकार की होती है, कणिकाणु व अकणिकाणु। मोनोसाइट परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। वहीं मोनोसाइट महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित होती है तो महाभक्षक न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएँ, जो बाह्य प्रतिजनी अर्थात बाहर से आने वाले बिंबाणु या रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। बिंबाणु, इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। इनका जीवन सामान्यतः 10 दिन का ही होता है और ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का, अर्थात जब रक्त तरल रूप में स्रावित होता है तो उसे ठोस आकार में परिवर्तित कर रक्त को बहने से रोकने का कार्य होता है। ये मज्जा कोशिकाएँ मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। बिंबाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केंद्रक पाया नहीं जाता। रक्त के कार्य,
प्राणियों के शरीर में रक्त एक महत्वपूर्ण उत्तक के रूप में कार्य करता है। अर्थात हम उत्तक को में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण रक्त एक तरल संयोजी यानी तरल उत्तक है जो शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी का मतलब होता है संयोजन, जोड़ना। इस रक्त के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण तथा उत्तकों के मध्य विनिमय करना, अर्थात वायुमंडल से आने वाले ऑक्सीजन को ग्रहण करना व शरीर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाकर मुक्त करना। इस प्रकार रक्त शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को लाने व ले जाने का कार्य संपन्न करता है। पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन, अर्थात शरीर में बनने वाले भोजन से जो पोषक तत्व बनते हैं उन पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों तक अर्थात छोटी से छोटी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य इन्हीं रक्त कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। वहीं शरीर का पीएच संतुलित रखना, हमारे शरीर के सभी भागों का एक अलग अलग पीएच होता है और उन सभी पीएच को संतुलित करने का कार्य भी रक्त द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे कि आमाशय हल्का अम्लीय है, वहीं रक्त हल्का सा क्षारीय है। वहीं शरीर के ताप का नियंत्रण, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन कुछ लोगों का इससे थोड़ा अधिक या कम भी हो सकता है और इसको नियंत्रित करने का कार्य भी रक्त द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना, शरीर में यदि किसी भी प्रकार के रोगाणुओं द्वारा उस पर आक्रमण किया जाता है तो उसे लड़ने का कार्य इन्हीं WBC द्वारा किया जाता है, अर्थात रक्त द्वारा किया जाता है। हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना, जब हमारे शरीर में रक्त हार्मोन का निर्माण होता है तो ये हार्मोन रक्त द्वारा ही शरीर के भागों में छोड़े जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस सूचना को पहुंचाने का कार्य भी किया जाता है। उत्सर्जी उत्पादों का परिवहन और हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने का कार्य भी रक्त द्वारा ही संपन्न होता है। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त के प्रकार, रक्त में पाई जाने वाली लाल कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के हिसाब से मानव रक्त को 4 भागों में विभक्त किया गया है। अर्थात मानव का जो ब्लड ग्रुप है वो 4 भागों में विभाजित होता है। जैसे कि ए प्रतिजन, जिस ब्लड ग्रुप में ए प्रतिजन पाया जाता है उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बी पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप बी, जिसमें ए व बी दोनों ही पाए जाते हैं उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए, और जिसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता उसका ब्लड ग्रुप 0, अर्थात उसी 0 को आगे ओ नाम से जाना जाता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति का प्रतिरक्षी प्रतिजन उसके शरीर में उपस्थित होता है तो उसी ब्लड के विरुद्ध जो प्रतिरक्षी उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, अर्थात जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए प्रतिजन पर उपस्थिति के आधार पर बनता है, यदि उसको बी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ा दिया जाएगा तो वह उस रक्त का विरोध करेगा। उसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी प्रदान होती है। वहीं ए बी ब्लड ग्रुप को कोई प्रतिरक्षी प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो किसी भी प्रकार के रक्त को ग्रहण कर सकता है। वहीं ओ अर्थात 0 रक्त समूह वाले व्यक्ति को ए व बी दोनों ही ब्लड ग्रुप के खिलाफ प्रतिजन प्राप्त होते हैं, जिससे वो किसी और से ब्लड नहीं ले सकता है। इसलिए ए बी प्रतिरक्षी या ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी से भी रक्त ले सकता है, इसलिए उसे सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। वहीं ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी रक्त दे सकता है, इसलिए उसे सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। रक्त के प्रकार, रक्त के इन समूहों को ए बी और रक्त समूह कहा जाता है। जो ए बी प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर जो रक्त के भाग है उसे ए बी और रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। वहीं ए बी प्रतिजन के अलावा लाल कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे RH प्रतिजन कहा जाता है। ये RH प्रतिजन मकाकारीशस नामक बंदर के अंतर खोजा गया था और उस मकाकारीशस बंदर के कारण ही इसे RH नाम दिया गया। जिन मनुष्यों में RH कारक पाया जाता है उसके ब्लड ग्रुप को धनात्मक व जिस ब्लड ग्रुप में RH कारक नहीं पाया जाता उसके ब्लड ग्रुप को RH ऋणात्मक के नाम से जाना जाता है। विश्व में करीब 80% व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक होता है, यानी ये 80 से 85 एक लगभग
मान है, इसका एक परफेक्ट मान कहीं प्राप्त नहीं है। कुछ स्थानों पर इसे 80 तो कुछ स्थानों पर 85% तक बताया गया है। रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन है, अर्थात हमारे मानव शरीर में ब्लड ग्रुप का विखंडन या ब्लड ग्रुप का बदलना एक प्रकार का संयोजन है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों आदि का परिवहन का कार्य करता है। अर्थात रक्त इन सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने में सहायता करता है। मानवों में रक्त बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात मानवों में जो रक्त है वो बंद नलिकाओं जैसे कि धमनी और शिराओं में बहता है, इसलिए उसे बंद परिसंचरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें रक्त, हृदय, रक्तवाहिनियाँ आदि सम्मिलित होती है। एच रक्त के अलावा एक अन्य द्रव्य लसिका भी इस परिवहन का हिस्सा होती है। लसिका एक विशिष्ट लसिका तंत्र द्वारा गमन होता है। ये एक खुला तंत्र है। हमारे शरीर में लसिका खुले तंत्र में बहती है, अर्थात शरीर के खुले भागों में विचरण करती है। ये रक्त से अत्यधिक पतली होती है, इसलिए ये एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से प्रवेश कर सकती है। परिसंचरण तंत्र में रक्त एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है जो परिवहन योग्य पदार्थों के अभिजन में मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय इसका मुख्य केंद्र होता है जो रुधिर को निरंतर रक्तवाहिनियों में बहने और उसके लिए पंप करता है, अर्थात ये रक्त क्या करता है, पंप।